जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने अब से पहली वीडियो में यानी मिसिंग टर्म चैप्टर यानी लुप्तपद चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को कंडीशन नंबर 5 के क्वेश्चंस कराए थे। दोस्तों जितने भी लुप्तपद के अंतर्गत दोस्तों कंडीशंस आज तक पूछी गई थी, मैंने प्रत्येक कंडीशन को लेकर के दोस्तों जितने भी आए हुए क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर सॉल्व किए थे। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मिक्स क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों वीडियो आप लोगों की फाइनल वीडियो होगी और इसके बाद जो दोस्तों वीडियो होगी वो मिसिंग टर्म के जितने भी डाउट आप लोगों के पूछे गए हैं, जिनके डाउट हमारे पास तक आए हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, दोस्तों उन डाउट की क्लास दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में होगी। क्लियर है? आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर यहां पर दोस्तों हम लॉजिक लगाएं तो 5 और 3 अगर हम इसे ऐड करते हैं तो दोस्तों प्राप्त होता है 8। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 8 और 4 दोस्तों क्या आएगा? 12 आना चाहिए। 12 और 1 होता है दोस्तों 13, अर्थात 12 यहां पर आएगा और 12 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या लॉजिक लगा है? अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या दिमाग लगा रहे होंगे कि 3 से 7 आया है, 4 से 9 आया है, 5 से कुछ यहां पर आएगा, 2 से 5 आया है, कुछ इस तरह से दोस्तों हम लॉजिक लगा रहे होंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें इस तरह से लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें यहां पर साधारणतः सोचना है 2 3 4 5 यानी एक सीक्वेंस यहां पर हमें देखने को मिला। ये दोस्तों यहां पर 2 अर्धांश हैं इस गोले में। दोस्तों क्या है? इस वृत्त में 2 अर्धांश हमें देखने को मिले। ये पहला अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। दोस्तों पहले अर्धांश के अंतर्गत क्या है? यहां पर 2 3 4 5 और द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत क्या है दोस्तों? 5 7 9 दोस्तों यानी 2 2 का गैप है। यहां पर 2 का गैप, यहां पर 2 का गैप, तो यहां पर भी दोस्तों क्या होगा? 2 का ही गैप होगा। 9 और 2 11 होता है। क्या 11 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को जानते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी ने पूछा है, यूपी बीएड 2013 की परीक्षा में भी पूछा गया है और दोस्तों रेलवे 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत किस लॉजिक ने काम किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोस्तों आकृति बहुत बड़ी है। यहां पर आप लोगों को नॉर्मली सोचना है 12 और 3 होता है दोस्तों 15, 22 और 11 होता है दोस्तों 33, 18 और 9 होता है दोस्तों 27। अब दोस्तों 32 में क्या जोड़ें कि 36 हो जाए? आप कहेंगे सर जी 4 जोड़ना पड़ेगा, 36 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें सिचुएशन यहां से भी तो सेटिस्फाई करनी है। यहां से सेटिस्फाई कैसे होगी? तो दोस्तों अगर मैं यहां पर 3 से डिवाइड करता हूं 12 को तो दोस्तों प्राप्त होता है 4। इसी प्रकार 11 से 22 को डिवाइड करने पर प्राप्त होता है दोस्तों 2। यहां पर 9 से 18 को डिवाइड करने पर दोस्तों प्राप्त होता है 2। तो यहां पर अगर हम 4 से 32 को डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। अर्थात 100% हमारा क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? 4 होने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों मौजूद है। आइए दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या हुआ है? दोस्तों हमें यहां पर FED मल्टीप्लाई 3 से 1629 लाना है। किस प्रकार आएगा दोस्तों? अगर मैं यहां पर F की नॉर्मल नंबरिंग्स करता हूं तो 6 पर आता है, E 5 पर और D 4 पर। अगर मैं दोस्तों इनमें से 6 में से -1 करता हूं तो 5, 5 में से -1 करता हूं तो 4, 4 में से -1 करता हूं तो 3। अगर दोस्तों मैं 5 4 3 मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो
क्या प्राप्त होता है 1629। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी देखते हैं, यहां पर आता है 2 3 4। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सभी में -1 करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 और यानी 1 2 3 में अगर हम मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 492 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमें यहां पर भी इसी लॉजिक को लगाएंगे, अर्थात 2 5 6 अगर हम इनमें से -1 करते हैं तो 1 4 और 5 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो क्या आएगा 1 4 5 आएगा। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों यहां पर क्या लॉजिक लगाया है, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो A to Z B2Y C2X D2W EVFU, यानी यहां पर क्या देखने को मिला, आप लोगों के दिमाग में तुरंत घंटी बजी होगी किस बात को लेकर के कि सर जी ये तो सभी अपोजिट लेटर्स हैं। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो दोस्तों दोनों ऑप्शन और यानी तीनों ऑप्शंस के अंदर दोस्तों हमें अपोजिट लेटर्स ही देखने को मिले हैं, तो आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे दोस्तों। यहां पर आप यहां पर नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहां दोस्तों हमें कुछ और लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगाएंगे, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर और सी आता है दोस्तों 3 पर। 1 2 3 अर्थात 26 25 24 क्या देखने को मिला, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 पर क्या आता है दोस्तों H आता है। इसी प्रकार यहां पर दोस्तों 20 में से अगर हम यहां पर घटता हुआ क्रम है 23 22 और 21, यहां पर हमें घटता क्रम देखने को मिला, यहां पर भी हमें घटता हुआ क्रम देखने को मिला, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिला। यहां पर भी दोस्तों हमें घटता क्रम लगाना है, यानी क्या 20 90 18 यहां पर 18 है तो 19 पर क्या आता है S आता है, यानी HS आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं इनकी आपस में सभी की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 6 5 30 और 30 में अगर हम 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये आता है 450। अगर मैं दोस्तों 450 को डिवाइड बाई 9 करता हूं तो 9 5 जा 45 यानी क्या प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हुआ। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाना पड़ेगा, अर्थात जो स्थिति पहली स्थिति में लॉजिक लगा है वही लॉजिक सेकंड स्थिति में लगेगा और वही लॉजिक दोस्तों थर्ड स्थिति में लगेगा। क्लियर है। यहां पर देखते हैं अगर आपस में इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 108। अब यहां पर हमने डिवाइड 9 किया था तो दोस्तों यहां पर भी डिवाइड बाई 9 करना पड़ेगा। अब डिवाइड बाई 9 करने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 12 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहां पर भी वही लॉजिक लगा देंगे, यानी क्या लॉजिक लगेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2 3 जा 6 और 6 में अगर हम 75 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये होता है 450। दोस्तों 450 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 9 करना पड़ेगा, अर्थात 9 5 जा क्या होता है 45 यानी 50 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे और दोस्तों और भी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है। 1 से 2 प्लस 1, 17 से 16 माइनस 1, 5 से 6 प्लस 1, 19 से 18 माइनस 1, 3 से 4 प्लस 1, तो 15 से क्या होगा, अर्थात प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 होगा और 15 से माइनस 1 करने पर क्या आएगा 14 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या लॉजिक लगा
है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगर मैं 4 और 16 को ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है 20 प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर भी देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 को ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां पर भी हमें चेक करना होगा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 होता है दोस्तों क्या 45। अब दोस्तों हमें यहां पर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम 49 में क्या जोड़ें, किसका स्क्वायर जोड़ें कि 65 हो जाए। अगर हम दोस्तों 49 के अंतर्गत दोस्तों अगर हम 4 का स्क्वायर ऐड करते हैं यानी 16 ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है 65 प्राप्त होता है, अर्थात यहां पर क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत किस लॉजिक ने काम किया है। हमें दोस्तों यहां पर क्या करना है, इन दोनों डिजिट को जोड़ना है, अर्थात 25 और 20 होता है 45। 45 को अगर मैं दोस्तों 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। यहां पर दोस्तों अगर मैं इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो होता है 27 और 27 को 3 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। यहां पर भी दोस्तों वही लॉजिक चेक करेंगे, 29 और 7 होता है 36 और दोस्तों 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो दोस्तों प्राप्त होता है 12। अब हमें दोस्तों लॉजिक मिल गया है, यहां पर भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। अगर मैं दोस्तों इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों ये होता है 54। अगर मैं 54 को 3 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों क्या आता है 18 आता है। क्या 18 ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अगर मैं इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों होता है 27 को 9 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है 3। यहां पर भी दोस्तों अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो दोस्तों ये होता है 72 को अगर मैं यहां पर 9 से डिवाइड तो यहां पर भी 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 8 जा क्या होता है, यानी यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ, 9 8 जा 72। तो दोस्तों यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा। अब अगर मैं इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो 4 और 3 7 6 5 11, ऐसे भी दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी क्या आएगा 13 आएगा। क्या 13 ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी क्या लॉजिक ने काम किया है। दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 11 जा होता है दोस्तों 55। अब यहां पर हमें ये सभी क्या देखने को मिले, यानी 5 के डिविजल देखने को मिले, 5 के मल्टीपल देखने को मिले। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम दोस्तों ध्यान से देखते हैं तो 8 का मल्टीपल 16, 8 का मल्टीपल 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी ये भी 8 के मल्टीपल हैं। यानी ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये सभी संख्याएं नीचे दी गई संख्या की क्या है दोस्तों, डिविजिबल है। ये सभी संख्याएं नीचे दी गई संख्या से क्या है, डिविजिबल हैं। तो दोस्तों यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा, यानी अगर मैं यहां पर देखूं तो ये किस संख्या की डिविजिबल हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों यहां पर देखना पड़ेगा ऑप्शन। अब ऑप्शन में 19 है, यानी 19 4 जा 76, 19 2 जा 38, 19 5 जा 95। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को समझाए हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे। दोस्तों जितने भी आप लोगों के अब डाउट बचे हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों डाउट क्लास होगी। आप अपने प्रत्येक डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों अपने क्वेश्चंस आप लोग भेज सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें तथा हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, टाटा।